ओके, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल देख रहे हैं बेटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के थ्रू ये अपने पास एक डायपोल है where there is the this is minus q, this is the plus q and the separation between them is 12. This is the dipole. अब डायपोल पे आप लोग जानते हो बेटा कि किस किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। अगर डायपोल के किसी डिस्टेंस पर एक्सियल लाइन में अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सियल लाइन, ओके। एंड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाले लाइन पे अगर जाएंगे और किसी इस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन, ओके। दिस इज इक्वेटोरियल लाइन एंड एनी जनरल पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड जनरल पॉइंट। तो क्वेश्चन जो डायपोल के थ्रू बनते हैं वो क्वेश्चन तीन फॉर्मेट में बनते हैं। अगर डायपोल है तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ हो सकते हैं बेटा। तो पहला पूछ सकता है आपसे कि एक्सियल लाइन पे बताइए। सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछता है बेटा इक्वेटोरियल पॉइंट पे। एंड थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज एनी जनरल पॉइंट। ये तीन इलेक्ट्रिक फील्ड आपसे पूछते हैं। एक तीन क्वेश्चन तो यहाँ फॉर्म हो गए और दूसरा तीन क्वेश्चन यहाँ फॉर्म हो गए और एक बेटा तीन क्वेश्चन और बनते हैं, वो बनते हैं पोटेंशियल के लिए। किसके लिए? पोटेंशियल के लिए। पोटेंशियल कहाँ पे बेटा? तो एक्सियल लाइन में पूछेगा कि एक्सियल लाइन पे पोटेंशियल बताओ। दूसरा आपसे पूछेगा बेटा इक्वेटोरियल लाइन पे, है ना, इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल बताइए। एंड थर्ड एनी जनरल पॉइंट पे आपसे पूछ सकता है पोटेंशियल, है ना, एनी जनरल पॉइंट। तो ये तीन 3 + 3 6 क्वेश्चन फॉर्म होते हैं ड्यू टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट के कारण ये एक्सियल लाइन को क्या पूछ सकता है बेटा आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल पूछ सकता है। इक्वेटोरियल लाइन पे क्या पूछेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ सकता है। और क्या पूछेगा? पोटेंशियल पूछ सकता है। और जनरल किसी जनरल पॉइंट पर आपसे क्या पूछ सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो मुझे इस तीनों पॉइंट के लिए 3 पॉइंट इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना और 3 पॉइंट इसके लिए पोटेंशियल फाइंड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस ऑफ डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड at the axis of dipole। डायपोल के एक्सिस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। ये हमने एक डायपोल, दिस इज द डायपोल, ओके, दिस इज -q चार्ज एंड दिस इज +q चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2l। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना बेटा? 2l। और इसके किसी पॉइंट से, इसके इस पॉइंट से, और मैं इसको मान लेता सेंटर, ये सेंटर पॉइंट, इस सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट P पे मुझे फाइंड करना इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। सो हियर वी वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P which is axial to this dipole। Where is the direction of dipole? इस डायपोल के लिए डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन आप सिंपली जानते हो बेटा कि डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो चलिए ये कैलकुलेट करना शुरू करते हैं बेटा। पहले मुझे बताओ, पहले इसके डिस्टेंस के कैलकुलेशन करते हैं। मुझे बताइए अगर ये डिस्टेंस r है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना बेटा? तो सर यहाँ से ये l होगा और ये भी l होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि इस पॉजिटिव से इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस r - l, यस, r - l। सो डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉजिटिव टू दैट पॉइंट इज r - l। What is the distance from this -q to this point? तो ये -q से ये डिस्टेंस r प्लस ये वाला डिस्टेंस l। तो यहाँ क्या लिख पाएंगे? r + l। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सबसे शुरू में मैं इस -q, इस +q, this is the origin, this is distance 2l, what is the electric field? This is the distance r, okay, this is the distance r from center, okay। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ दिस पॉइंट P पर, तो आप मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या ले लिया? r - l। तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? तो सर मैं यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, ये यहाँ पर अगर आपको इस प्लस के कारण इस पॉइंट पर निकालना, तो एक टेस्ट चार्ज एज्यूम कर लीजिए, ये प्लस चार्ज इस टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस इज रिपल्सिव इन नेचर
रिपल्सिव इन नेचर, और इसके मैग्नीट्यूड हो जाएंगे के क्यू आर माइनस एल का स्क्वायर. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज? ये नेगेटिव इस चार्ज को अट्रैक्ट करेगा बेटा. एंड व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस नेगेटिव टू दिस पी इज आर प्लस एल. ओके, तो ये क्या कर रहा होगा बेटा? ये इस पॉइंट को अट्रैक्ट कर रहा होगा. तो क्या मैं इसको लिख पाऊंगा? दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन अपोजिट हैं. इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर यहाँ पर पॉइंट पी की बात करें तो इस साइड में हो रहा है बेटा आपके पास ड्यू टू नेगेटिव के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर. एंड इस पॉइंट पर ही ड्यू टू पॉजिटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहे हैं वो के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर. सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सर इस दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो सिंपली आप जानते हो बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वेक्टर क्वांटिटी है. अगर वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट ये है. तो सबसे शुरू में मुझे ये जानना होगा कि इसमें किसके इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा है. तो आप यहाँ से सिंपली देख पाओगे कि जिसमें क्योंकि आप जानते हो बेटा E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर. अगर ये वाला मैग्नीट्यूड कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आप जानते हो अगर ये कम तो ये ज़्यादा है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो आर अगर छोटा हुआ, आर स्मॉलर हुए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिगर होंगे. तो सिंपली वी कैन से दैट ई नेट इज इक्वल्स टू, ई नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के आर माइनस एल माइनस ऑफ के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर. ठीक है, यहाँ से अगर सॉल्व किया जाए तो ये टर्म्स कितने आ जाएंगे आपके पास, है ना. तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं. कितना लिख पाएंगे बेटा इसको हम लोग लिख पाएंगे इसको, इन दोनों का एलसीएम ले लो तो क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर होल स्क्वायर, है ना. इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर देते, इस वाले को इधर मल्टीप्लाई कर देते, तो ये क्या हो जाएगा? के क्यू आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ऑफ, एक काम करते हैं के क्यू को बाहर ले लो, कॉमन कर दिया, और ये कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ आर माइनस एल का होल स्क्वायर. इसको सॉल्व करना है हमें. सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट. ठीक है, नेट फाइंड करना है. डायरेक्शन आपको पता है, लमसम आइए हो चुका है डायरेक्शन का. आइए कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेट. देखो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा. यहाँ से हो जाएगा दिस इज के क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू, तो सर आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस ऑफ एल स्क्वायर माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? ये माइनस ऑफ आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर प्लस ऑफ 2RL. ओके, ये टर्म्स हो जाएंगे पूरे, और नीचे में जो हैं वो कितने हैं? दिस इज आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर टू द पावर 2. ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ रही है. ठीक है, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो कुछ कैंसिल हो रहे हैं. मुझे नजर आ रहा है कि सर ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू आ जाएगी के क्यू 4RL डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ एल स्क्वायर. और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप P का मतलब समझते बेटा, दिस इज द डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L. इतना हम लोग जानते हैं. अगर इतना जान रहे हैं तो यहाँ से क्या लिख पाएंगे? के क्यू इंटू 2L इंटू 2R. सही है क्या? इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ जाएगी. इस वाले टर्म्स को क्या लिख सकते हैं सर? इस वाले को P लिख सकते हैं. डिवाइडेड में क्या है? तो डिवाइडेड में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर 2. इंपॉर्टेंट इज दैट आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू एल. ठीक है, अगर ऐसा होगा तो यहाँ से एल को क्या कर सकते हैं? नेगलेक्ट. अगर नेगलेक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा के, इस वाले को P बोल सकते हैं. तो के पी 2R डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर टू द पावर 2. तो ये कितने हो जाएंगे? के पी 2R डिवाइड बाई आर टू द पावर 4. इससे ये कैंसिल होगा, जो हो जाएगा 2 Kp अपॉन आर टू द पावर 3. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द एक्सियल पॉइंट. ठीक है, ओके, दिस इज P. दिस इज द मैग्नीट्यूड. एंड व्हाट अबाउट डायरेक्शन? तो इंपॉर्टेंट इज दैट कि इसके डायरेक्शन की बात कर रहे थे बेटा, तो ये वाले जो थे इलेक्ट्रिक फील्ड ये ज़्यादा थे, ये कम थे. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन होंगे
क्योंकि आप देखो ना, दिस इज आर माइनस एल जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड वाइज कम है एज कम्पेयर टू दिस। ज़्यादा लेंथ होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, लेंथ कम होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा। तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, ज़्यादा माइनस कम करेंगे तो बेटा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन होंगे क्या वही डायपोल मोमेंट का भी डायरेक्शन था। देखिए डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन ये हैं एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड नेट भी इसी डायरेक्शन में आया। वी कैन सिंपली से दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेट is equals to 2 kp upon r to the power q. This is the electric field net. Okay, and what is the direction of electric field? So we can say that the electric field and dipole moment both are in same direction. दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिजल्ट को आप ध्यान रखेंगे, बहुत काम आने वाला है। चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन देखते हैं बेटा। हमने क्या लिया, हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे देखना है डायपोल के कारण तो कितने पोजीशन है अपने पास, तो अपने पास 3 पोजीशन है। दिस इज द माइनस क्यू, दिस इज द प्लस क्यू। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना 2L। मैंने एक्सियल लाइन पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, फिर इक्वेटोरियल लाइन को बोल सकते हैं बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंड एट द जनरल पॉइंट वी हैव टू फाइंड जनरल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो डायपोल के कारण 3 पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, एक्सियल पर, इक्वेटोरियल पर एंड एनी जनरल पॉइंट पर। बेटा पोटेंशियल भी मुझे फाइंड करना है। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस 3 पॉइंट पर 6 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 3 पॉइंट होंगे और पोटेंशियल के लिए 3 पॉइंट होंगे। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं, फिर इसके बाद हम लोग पोटेंशियल देखेंगे। सही है? ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल पॉइंट, तो बेटा 2 पॉइंट चार्ज, ये 2 पॉइंट चार्ज है अपने पास। एक कौन है, माइनस क्यू, दिस इज द प्लस क्यू। व्हाट इज द सेपरेशन बिटवीन देम? सेपरेशन बिटवीन देम इज 2L एंड द फ्रॉम पॉइंट सेंटर टू दैट पॉइंट P विच इज डिस्टेंस R, है ना। तो इस पॉइंट P पे मुझे क्या फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लस क्यू? द डिस्टेंस फ्रॉम दिस प्लस क्यू इज R minus L बिकॉज ऑफ दिस इज R एंड दिस इज L, सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट L फ्रॉम दिस R, सो दिस is R minus L. So what is the electric field? The electric field at that point due to plus charge is this plus charge repel that point. We have to assume a positive test charge. So रिपल्सन के कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो कितने होंगे, E इज इक्वल टू KQ R माइनस L का होल स्क्वायर। ओके, एंड फॉर दिस पॉइंट चार्ज नेगेटिव, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज अटैक दैट पॉइंट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इज KQR plus L का होल स्क्वायर। व्हाट इज द डिस्टेंस? सो सेपरेशन बिटवीन दिस टू दिस इज R एंड दिस इज L, तो R प्लस L, तो R प्लस L का होल स्क्वायर, दिस इज द नेगेटिव। सो पॉइंट P पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे वो कितने होंगे, KQ R माइनस L का होल स्क्वायर एंड KQ अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। दोनों में बड़ा कौन, दोनों में बड़ा ये, ज़्यादा मैग्नीट्यूड माइनस कम मैग्नीट्यूड वाले को माइनस कर देंगे बेटा, तो इनेट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, KQ R माइनस L, KQ R प्लस L का होल स्क्वायर। दोनों को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, KQ दोनों में कॉमन था, कॉमन कर लिया, इन दोनों का स्क्वायर कर लिया बेटा। तो यहाँ से जो रिजल्ट आ जाएंगे तो हम लोग देखते हैं, यहाँ से फ्री टर्म्स आ जाते हैं आपके पास। KQ बेटा जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R स्क्वायर प्लस 2RL प्लस L स्क्वायर माइनस ऑफ R स्क्वायर माइनस ऑफ L स्क्वायर प्लस ऑफ 2RL, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया बेटा। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये R इस R से कैंसिल, R से R कैंसिल, L से L कैंसिल हो जाएंगे, जो रिजल्ट बचेंगे वो इतने होंगे। इसको हमने सेपरेट किया, P की वैल्यू Q इंटू 2L होती है, 2 इंटू Q इंटू 2L को हमने P बोल दिया, ये P हो गए, ये 2R हो गया बेटा, R से R कैंसिल हो गए, तो 2KQ R टू द पावर 3। So E net is equals to 2 kp r to the power 3, and what is the direction of electric field is the same as the direction of dipole moment. So we can say that the electric field and dipole moment both have the same direction. That's a very important result को ध्यान रखेंगे, है ना, रिजल्ट को याद रखेंगे बेटा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल मोमेंट दोनों के डायरेक्शन सेम होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट एट ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या लिया बेटा, डायपोल। ये डायपोल है अपने पास, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज 2L। ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पता है बेटा L होगा, एंड वी हैव टू टेक अ इक्वेटोरियल लाइन और वी कैन से दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस इज पॉइंट P where we want to find out electric field due to this dipole. So what is the distance? This distance is root over R square plus of L square. So what is R? This is R. This is the separation from this point to this. So RL. तो ये क्या हो जाएगा बेटा, root over R square plus L square. What is the distance between this point to this minus Q? Is also
r square plus of l square. This q, due to this q, what is the electric field? So electric field is this way, and what is electric field due to this negative charge is this way. What is the electric field? तो मैं इसके लिए E1 बोल रहा हूँ बेटा और इसके लिए E2 बोल रहा हूँ. E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? E1 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड सिंपली कितना होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा KQ, कितना हो जाएगा बेटा ये? R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर, ओके, का होल स्क्वायर. दिस इज E1. What about E2? So E2 is equals to KQ root over R square plus of L square to the power 2. What is the angle? Angle is theta and here also angle theta. तो अगर आप देखोगे बेटा तो इस रेफरेंस लाइन से ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा, और ये वाला एंगल कितना? ऑल्सो थीटा. तो अगर आप देखोगे तो जिस पॉइंट P पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड बने और इस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का इंपॉर्टेंट इज दैट कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है. तो वी कैन से दैट E1 का मैग्नीट्यूड एंड E2 के मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड कितने हैं? सेम. तो मैंने उसको E बोल दिया. तो एट दैट पॉइंट दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज E1 एंड दिस इज E2. दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं और दोनों के बीच अगर बात की जाए तो दिस इज एंगल थीटा एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा. सो this is the vector quantity and we can break it in two components. This is E1, so we can say that E1 cos theta and this one is E2 sin theta. इस वाले को ब्रेक करेंगे बेटा, सॉरी E1 sin theta, इस वाले को ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? E2 sin theta and this one is E2 cos theta. और सिंपली वी कैन से दैट E1 एंड E2 बोथ मैग्नीट्यूड वाइज सेम है. तो आप सिंपली इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है तो हम दोनों को कैंसिल कर सकते हैं. सिंपली कैंसिल टू ईच अदर. सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 2E cos थीटा. ओके, मुझे लगता है यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं हो रही आप लोगों को, है ना? ये कितना हो जाएगा बेटा? 2E cos थीटा. कितनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो E की वैल्यू मिल चुकी है अपने को. E की वैल्यू कितनी है बेटा? KQ रूट ओवर R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर टू द पावर 2. व्हाट अबाउट cos थीटा? बेटा एक ट्रायंगल, ये देखो क्या यही ट्रायंगल है. इस ट्रायंगल में इसकी वैल्यू L है, इसकी वैल्यू R है और ये वाली वैल्यू कितनी है? R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर. इस ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ रही है क्या? इसको एंगल थीटा मान लिया हमने, है ना? अगर ये थीटा है बेटा तो यहाँ से cos थीटा क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस. दिस इज बेस एंड हाइपोटेनस इज R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर. दिस इज cos थीटा. यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत हो रहा होगा. तो E नेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 2. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? E इज इक्वल्स टू KQ सर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर अगर लूंगा तो ये फिर से बन जाएगा बेटा R स्क्वायर L स्क्वायर. व्हाट इज द cos थीटा सर? L अपॉन रूट ओवर R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर. इतनी बातें समझ में आ रही हैं? ओके ना? ठीक. यहाँ से E नेट कितना लिख पाएंगे सर? E नेट इज इक्वल्स टू 2KQL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर टू द पावर 3/2. मुझे लगता है इतनी बात समझ में आ रही होगी. आइए नेक्स्ट देखते हैं इधर, है ना? इतनी बातें तो क्लियर होगी होंगी. ओके ओके. तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा? ये P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L आप जानते हो, है ना? और हमारे पास जो रिजल्ट आया था वो कितना था? E नेट इज इक्वल्स टू 2KQL R स्क्वायर प्लस ऑफ L स्क्वायर टू द पावर 3/2. और यहाँ से P इज इक्वल्स टू, P इज द डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L और R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L. तो E नेट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 2KQL R टू द पावर 2 टू द पावर 3/2. 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा तो R टू द पावर 3 आया और Q इंटू 2L को हम लोग P बोल सकते हैं. तो 2 इंटू QL, है ना? तो हम लोग P बोल सकते हैं. तो यहाँ से KP टू द R टू द पावर 3 हो जाएगा ये. और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ से आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन, दिस इज माइनस Q, दिस इज प्लस Q. वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट? नेगेटिव टू पॉजिटिव. एंड वेयर इज द E नेट? E नेट इज द जस्ट अपोजिट ऑफ द डायपोल मोमेंट. सो इन वेक्टर फॉर्म we write E net is equals to minus of KP upon R to the power 3. एक्सियल वेक्टर कितना आया था बेटा? एक्सियल वेक्टर आया था 2KP टू द पावर 3. इक्वेटोरियल कितना आया बेटा? इक्वेटोरियल आया अपने पास KP अपॉन R3. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन E एक्सियल एंड इक्वेटोरियल? सो 2 इंटू E इक्वेटोरियल
इज इक्वल्स टू ई एक्सियल। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इतना ध्यान क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, है ना। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। एनी जनरल पॉइंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है एनी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने होंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट, है ना। नेक्स्ट हेडिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट। किसी भी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं बेटा। चलो, ये डायपोल मोमेंट अपने पास, दिस इज माइनस क्यू, दिस इज प्लस क्यू एंड दिस इज, आप एज्यूम कर दोगे कि ये यहां से यहां तक एल लेंथ और ये वाला भी कितना बेटा, एल लेंथ, दोनों मिलकर 2l, और किसी r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है जहां पर आपको क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली वी कैन से दैट कि इस डायपोल, इस पॉइंट पर मुझे फाइंड करना है दिस डायपोल मोमेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो EP हमें फाइंड करना है बेटा। एक काम सबसे शुरू में करते हैं, मुझे ये बताओ, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल? सर दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल। क्या किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं? बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। क्या ये डायपोल मोमेंट अगर ऐसा है तो इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक अलोंग द लाइन वेयर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हो। तो अगर ये पॉइंट P है बेटा, तो क्या मैं इसको थीटा मान लूँ? थीटा मान लें, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी किसी को, तो सर मैंने इसको थीटा मान लिया। अगर ये थीटा है बेटा, तो क्या इस डायपोल मोमेंट के इस कंपोनेंट का P cos थीटा बोल सकते क्या? दिस P, तो इस कंपोनेंट को क्या बोल सकते? P cos थीटा। एंड व्हाट अबाउट दिस कंपोनेंट? दिस कंपोनेंट इज P sin थीटा। ओके, तो इस डायपोल को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया। अब आते हैं, क्या एक पॉइंट, इस वाले किसी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बेटा, दिस इज पॉइंट P, किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या इसके दो पॉइंट हो गए? एक कौन से? तो सर एक हो गया ये वाला, ये कौन है? दिस इज P cos थीटा, और दूसरा कौन है बेटा? दिस इज P sin थीटा। क्या एक ही डायपोल मोमेंट के दो पार्ट, इस दो पार्ट के लिए क्या इस पॉइंट P पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, है ना। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? इसके कितने पार्ट? दिस इज P sin थीटा, दिस इज P cos थीटा, और इस P sin थीटा, P cos थीटा के लिए किसी पॉइंट P पर क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ओके, तो चलिए ये ट्राई करते बेटा। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि सर ये अभी थोड़ी देर पहले आपने डिस्कस किया बेटा कि अगर एक ये डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन है, दिस इज नेगेटिव Q, दिस इज Q, और इसी लाइन में आगे जाने पर किसी पॉइंट P पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, तो इसको बोलते थे एक्सियल लाइन। कौन सा लाइन? एक्सियल लाइन। और याद करो, अगर डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन ये थे और इसके किसी डिस्टेंस पर जाने पर बेटा, r डिस्टेंस पर जाने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, इसको बोलते थे इक्वेटोरियल लाइन। तो इंपॉर्टेंट इज दैट कि क्या ये P cos थीटा है ना, फॉर दिस P cos थीटा, दिस पॉइंट P इज जस्ट लाइक अ एक्सियल लाइन, एंड फॉर दिस P sin थीटा, दिस पॉइंट P इज जस्ट लाइक अ इक्वेटोरियल लाइन। तो सिंपली क्या कर सकते बेटा? अब मुझे बताओ, सब सिंपली क्या कर सकते हैं? सिंपली कर सकते हैं बेटा कि एक को एक्सियल लाइन मान लो और एक को इक्वेटोरियल लाइन मान लो। अगर दोनों को ऐसा मान लेते हो तो आपके लिए बहुत सिंपल होगा चीज़ों को कैलकुलेट करना, क्योंकि आप जानते हो बेटा कि ये कैसा नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर इसी डायरेक्शन में हो और इसी पॉइंट पर अगर आपको मानना हो तो क्या एक्सियल की वैल्यू डायरेक्ट ले सकते हैं? तो आइए पहले मैंने क्या किसको ले लिया बेटा, दिस इज P cos थीटा। P cos थीटा के लिए किसी पॉइंट पर P पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो क्या इस डायरेक्शन में होना चाहिए, और इसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? तो होगी बेटा, आप याद करो 2kP, और P की जगह पर क्या हो जाएगा? P cos थीटा, एंड द सेपरेशन बिटवीन दिस पॉइंट टू दिस इज R, सो वी कैन राइट R3। इतनी बात मुझे लगता है समझ में आ रही होगी। आइए इसके लिए निकालते बेटा, दिस इज P sin थीटा, कितने डिस्टेंस पर? सर R डिस्टेंस पर। दिस पॉइंट P पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में, सॉरी डायपोल मोमेंट के अपोजिट में इलेक्ट्रिक फील्ड थे, कितने थे सर? तो KP, और P की जगह पे क्या यूज करेंगे बेटा? साइन थीटा, ओके, अपॉन R3। तो यहाँ से रिजल्टेंट पॉइंट P पे देखें, इतनी बात समझ में आ रही है। ये कौन सा बेटा? ये हो गया अपने पास इक्वेटोरियल पॉइंट। किसी इक्वेटोरियल डायपोल, किसी इक्वेटोरियल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे थे वो कितने आ रहे थे? KP अपॉन R3। P की जगह पे क्या ले लिया बेटा? P sin थीटा, है ना, एंड R3 की जगह पर। ये कैसा? जस्ट लाइक इक्वेटोरियल लाइन, तो हमने क्या ले लिया?
2kp cos थीटा अपॉन r3। ओके, अब इस p पॉइंट पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है या डिफरेंट? सर दोनों के मैग्नीट्यूड इस बार डिफरेंट है, तो आप डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते। दिस इज kp sin थीटा अपॉन r3 एंड दिस इज 2kp cos थीटा अपॉन r to the power 3. Where is the what is the E net? So simply we can say that the angle between them is 90 degree. So E net is equals to root over E x का स्क्वायर प्लस E y का स्क्वायर। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कॉमन हो जाएंगी, उस कॉमन को बाहर कर देंगे बेटा, है ना। तो जो कॉमन होगा उसको बाहर कर देते हैं। बताइए कैसे बाहर किया जाए। तो क्या इस के पी अपॉन r3 को बाहर कर लिया जाए। अंदर क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2 to the 4 cos स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। सिंपली हम लोग लिख सकते हैं बेटा। और यहाँ से और क्या लिख सकते हैं, दिस इज के पी अपॉन r3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये 4 था ना, इस 4 को दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक cos थीटा और दूसरा 3 cos स्क्वायर थीटा। एक हो गया बेटा cos स्क्वायर थीटा और दूसरा कितना 3 cos स्क्वायर थीटा। ओके, और आप जानते हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सो वी कैन राइट लाइक दैट r3 is 1 plus cos 3 cos square theta. This is your final result for E net. Sir, where is the direction? Is this magnitude? Yes. This ये magnitude है आपके पास से। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? सिंपली आप जानते हो डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं बेटा। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए अगर कोई भी चीज़ 90 डिग्री पर है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो अगर मैं बोलूँ कि दिस इज E net, अगर ये E net है तो यहाँ से ये वैल्यू अल्फा बोल दूँ क्या? अगर अल्फा होगा तो क्या लिख पाओगे सर, tan अल्फा इज इक्वल्स टू ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ई परपेंडिकुलर कितना सर, तो परपेंडिकुलर कितना है देखो जल्दी से, है ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ट्राई कीजिए एक बार जल्दी से, है ना। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ पर शायद मैंने गलत किया, ये कितना होगा बेटा, ये 2 होगा और ये सही है। दिस इज ना ओके। कुछ तो गड़बड़ हुआ था, ये कॉस होगा बेटा, ये है ना, ये कॉस और ये वाला कंपोनेंट साइन था। सुधार देना थोड़ा सा, ये के पी साइन थीटा अपॉन r3 एंड 2 के पी कॉस थीटा अपॉन r टू द पावर 3, बस थोड़ा सुधार देना बेटा, बाकी सब इधर से ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना बेटा, परपेंडिकुलर वैल्यू डालिए और डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा ये के पी साइन थीटा अपॉन r3 और 2 के पी कॉस थीटा अपॉन r टू द पावर 3, r टू द पावर 3 के पी कैंसिल, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 tan थीटा, 1 अपॉन 2 tan थीटा। ओके, तो यहाँ से आप वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, है ना। tan अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ से जो वैल्यू हो जा रही है आपके पास जो ई नेट आया बेटा, वो ई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, ई नेट इज इक्वल्स टू के पी आर टू द पावर 3 1 प्लस कॉस 3 कॉस स्क्वायर प्लस थीटा, है ना। ये आपके पास रिजल्ट आया बेटा। फिर से लिखता हूं मैं, ई नेट इज इक्वल्स टू के पी आर टू द पावर 3 रूट ओवर 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज योर फाइनल रिजल्ट फॉर एनी जनरल पॉइंट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एनी जनरल पॉइंट के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, सही है। tan कितना हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ से एंगल पूछा जाए कि सर tan अल्फा, क्योंकि इस ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाले कितने थे, तो सर ये 2 के पी कॉस थीटा अपॉन r3 और ये कितना था बेटा, के पी साइन थीटा अपॉन r टू द पावर 3। दोनों को अगर डिवाइड करोगे बेटा तो tan अल्फा, ये दिस इज ई नेट, ये कितना अल्फा, तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के पी कॉस थीटा अपॉन r3 डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर, है ना, 2 के पी साइन थी, कुछ गलत हो रहा है क्या, ओके है ना, 2 के पी साइन थीटा
परपेंडिकुलर के पी, ओके सॉरी, ये साइन थीटा होगा बेटा, और ये होगा कॉस थीटा अपॉन आर थ्री। आर थ्री से आर थ्री कैंसिल हो गए, साइन के पी से के पी कैंसिल हो गए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2 टेन थीटा। एक बार देख लेंगे, रिजल्ट सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं इस रिजल्ट में, ठीक है। सिंपली अब क्या बोल सकते हैं बेटा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू, अगर यहाँ से थीटा की वैल्यू, क्योंकि जनरल पॉइंट है, अगर थीटा की वैल्यू 0 कर दोगे, देखो क्या ये डाइपोल था, अगर थीटा की वैल्यू 0 करोगे तो क्या जनरल पॉइंट कहीं यहाँ शिफ्ट होकर आ जाएगा, ये पॉइंट पी आ गया बेटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 करोगे तो अब सोचो, एज्यूम करो कि जैसा आपने लिया था उसके लिए ये पॉइंट पी यहाँ जाना चाहिए। अगर यहाँ जाएगा तो एक बार प्रूफ करके देखते हैं आ रहा है क्या। ई नेट की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, ई नेट की वैल्यू आनी चाहिए के पी अपॉन आर थ्री रूट ओवर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, ये हो जाती 1, 3 + 1 4, 4 का रूट 2, यस बिल्कुल 100% के पी बाई आर थ्री, ये आपके फाइनल रिजल्ट आएंगे। देखो एक बार चेक करो, अगर मैं एंगल 0 ले लूँ, थीटा की वैल्यू अगर 0 ले लिया जाए, तो क्या पी जो जनरल पॉइंट पर कहीं पे था वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बेटा, 0 पे। कैसे सर, देखते हैं। ई नेट इज इक्वल टू के पी अपॉन आर थ्री रूट ओवर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। सिंपली थीटा की वैल्यू क्या पुट करना है बेटा अपने को, 0। अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1। अगर 1 है बेटा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 + 1 4, रूट ओवर 4 की वैल्यू 2, तो 2 के पी अपॉन आर थ्री। दिस इज द, ये किसके लिए था रिजल्ट सर, ये एक्सियल के लिए था, याद आ रहा है क्या, ये एक्सियल के था रिजल्ट बेटा। अब नेक्स्ट आते हैं, देखो अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ले ली जाए, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री ले लिया जाए तो ये कैसा बिहेव करेगा, देखो बेटा यहाँ से के पी अपॉन आर थ्री रूट ओवर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। इंपॉर्टेंट, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 0, 1 + 0 इज 1, एंड रूट ओवर 1 1, तो इस वैल्यू कितनी हो जाएगी, के पी बाई आर थ्री। क्या ये रिजल्ट किसके लिए आया था बेटा, ये रिजल्ट आया था अपने पास इक्वेटोरियल के लिए। तो सिंपली आप ये बोल सकते हो कि जनरल पॉइंट से किसी भी पॉइंट का रिजल्ट हम लोग फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो इतनी बात आपको ध्यान देनी है। चलिए इतनी बातें कर लेंगे, ओके। एंगल भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, हम फाइंड करते हैं बेटा पोटेंशियल, ओके ना। तो चलो नेक्स्ट पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल एट द, अब रिजल्ट में एक बार जल्दी से लिख के आपको बता देता हूँ, तीनों रिजल्ट अपने पास क्या क्या आए थे बेटा। रिजल्ट आए थे अपने पास, पहला फर्स्ट एक्सियल के लिए, एक्सियल के लिए रिजल्ट क्या आया था बेटा, एक्सियल के लिए ई वेक्टर के टर्म में देखे थे हम लोगों ने 2kp अपॉन आर थ्री, ओके। एक्सियल का मतलब वेट थीटा इज 0 डिग्री। इक्वेटोरियल के कितने आए थे, इक्वेटोरियल के लिए अपना रिजल्ट जो आया था बेटा वो ई नेट इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर टू द पावर 3 विद द नेगेटिव साइन। और यहाँ पर हमने ये मेंशन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन ऑपोजिट थे, क्लियर है। एंड फॉर एनी जनरल वेयर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड एनी जनरल पॉइंट के लिए जो रिजल्ट आए थे बेटा वो ई नेट इज इक्वल्स टू के पी अपॉन आर थ्री रूट ओवर 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये रिजल्ट आया था फॉर एनी जनरल पॉइंट। क्या इतनी बातें समझ में आ रही हैं, देख लेंगे, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना, डायरेक्टली इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बेटा पोटेंशियल एट पॉइंट ऑफ, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पोटेंशियल, ये भी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, है ना, ऑन एक्सियल लाइन।